वन। नमस्कार, मैं कोमल सिंह वर्मा, अतिथि व्याख्याता, गवर्नमेंट विश्वनाथ यादव तमस्कर पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस ऑफ बेसाल्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बेसाल्ट जो है वो डार्क कलर्ड रॉक होता है और फाइन ग्रेन रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है। ये मेनली इसमें कंपोजिशन के रूप में प्लेजियोक्लेज पैराक्सिन मिनरल्स पाए जाते हैं और ये जनरली इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक से होता है, लेकिन और थ्रू लावा फ्लो के बनता है कभी कभी, परंतु कभी कभी ये स्मॉल इंट्रूसिव बॉडीज के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि इग्नियस डाइक या थिन सिल्क्स के रूप में भी पाए जाते हैं। बाय द डिफिनेशन की बात करते हैं, अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो बेसाल्ट इज एफेनेटिक फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक विथ जनरली 45 to 53% सिलिका and less than 10% feldspatite by volume, and where the least 65% of the rock is feldspar is the form of plagioclase। ठीक है। ये जो बेसाल्ट है इसमें फाइन ग्रेन रहता है, 45 to 53% सिलिका कंटेंट रहता है, लेस देन 10% फेल्सपाराइट रहता है और फेल्सपार कंटेंट इसमें मोर देन 60 एटलीस्ट 60% 65% तक फेल्सपार कंटेंट मिलते हैं, वो भी प्लेजियोक्लेज के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा बेसाल्ट में बेसाल्ट वेरी फाइन ग्रेन के साथ साथ उसमें ग्लासी मटेरियल्स भी मिलते हैं और कुछ मिनरल्स फिनोक्रिस्ट के रूप में भी प्लेजियोक्लेज के मिलते हैं जो विजिबल फॉर्म में रहते हैं। टाइप्स ऑफ बेसाल्ट की बात करें तो टाइप्स ऑफ बेसाल्ट में जो बेसाल्ट के टाइप होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है थोलेटिक बेसाल्ट, दूसरा है मॉर्ब जिसको बोलते हैं अपन मिड ओशनिक रिज बेसाल्ट, तीसरा होता है हाई एल्यूमिना बेसाल्ट, चौथा होता है अल्कली बेसाल्ट और पांचवा होता है बोनिनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अपन डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि पहला जो होता है थोलेटिक बेसाल्ट। थोलेटिक बेसाल्ट में जो सिलिका कंटेंट रहता है वो रिच रहता है, लेकिन सोडियम जो कंटेंट रहता है वो पुअर रहता है। और इस टाइप के जो थोलेटिक बेसाल्ट जो पाए जाते हैं वो ओशनिक फ्लोर और कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट के रूप में पाया जाता है। दूसरा की बात करते हैं मिड ओशनिक रिज बेसाल्ट या मॉर्ब की बात करते हैं। इसमें लो इनकम्पिटेबल एलिमेंट्स मिलते हैं, कॉमनली ये ओशनिक रिजेस एरिया पे पाए जाते हैं। तीसरा है आपका हाई एल्यूमिनियम बेसाल्ट। हाई एल्यूमिनियम बेसाल्ट की बात करें तो इसमें जो सिलिका रहता है वो अंडर सेचुरेटेड या ओवर सेचुरेटेड रहता है और एल्यूमिनियम कंटेंट मोर देन 17% रहता है। इंटरमीडिएट कंपोजिशन के रूप में भी ये पाए जाते हैं और कंपोजिशन इनकी जो रहती है थोलेटिक और एल्कली बेसाल्ट के बीच में इनका कंपोजिशन पाया जाता है। ये कहलाता है हाई एल्यूमिनियम बेसाल्ट। चौथी की बात करते हैं अल्कली बेसाल्ट की। अल्कली बेसाल्ट में जो सिलिका रहता है वो पुअर रहता है, लेकिन जो सोडियम कंटेंट रहते हैं वो रिच रहते हैं। इसमें सिलिका जो है अंडर सेचुरेटेड रहता है और इसके अलावा भी फेल्सपेथाइड और अल्कली फेल्सपार और कोलोगोपाइड भी पाए जाते हैं। पांचवा बात करते हैं, फिफ्थ जो है वो बोनोनाइट है। बोनोनाइट में इसमें हाई मैग्नीशियम कंटेंट आते हैं। इसमें हाई मैग्नीशियम कंटेंट बेसाल्ट रहते हैं और ये जनरली बैक आर्क बेसिन एरियाज पे इरप्टेड होते हैं और इसमें लो टाइटेनियम कंटेंट और ट्रेस एलिमेंट का कंपोजिशन पाया जाता है। मिनरोलॉजिकल बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसाल्ट। मिनरोलॉजी बेस पे अगर आप मिनरोलॉजी जो है अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेस पे अपन बेसाल्ट की देखें तो इसमें एसेंशियल मिनरल के रूप में पैराक्सिन ग्रुप का अगाइट मिनरल पाया जाता है और फेल्सपार ग्रुप का कैल्सिक प्लेजियोक्लेज जिसमें एनॉर्थाइड जो है ग्रेटर देन 50% रहता है। और टाइप ऑफ मिनरल की बात करें तो इसमें कैल्शियम लो कैल्शियम पैराक्सिन जो इंस्टाटाइट या फिजोनाइट रहता है वो लो कंटेंट में रहता है। ऑलिविन भी मिलता है, नेफ्लाइन भी मिलता है, अदर फेल्सपाथाइट मिनरल्स भी मिल सकते हैं। कॉमन एसेसरी मिनरल की बात करें तो इसमें ऑक्साइड मिनरल्स के रूप में क्रोमाइट, टाइटेनोमैग्नेटाइट और एल्मेनाइट भी मिलते हैं। इसके अलावा एपेटाइट भी मिलता है। कॉमनली सेकेंडरी मिनरल्स की बात करते हैं जहाँ पे अगर अल्टरनेशन या लो ग्रेड मेटामॉर्फिक मिनरल्स की बात करते हैं तो सर्पेंटाइन या
Edenite replacing olivine, या hematite replacing various minerals, or glass chloride or uralite replace pyroxene, and ceresite or epidote replacing plagioclase। ये जो नेक्स्ट चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले जो दो आपको फिगर्स दिख रहे हैं, ये कॉलमनर बेसाल्ट हैं। कॉलमनर बेसाल्ट मतलब वो कॉलम के फॉर्म में डेवलप्ड हो रहते हैं। नीचे वाले जो नीचे का जो लेफ्ट वाला जो फिगर है वो आपको फ्लो बेसाल्ट का है, और राइट वाला फिगर जो है वो फिलो बेसाल्ट का है। इसमें हम देख रहे हैं, नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि इसमें जो फ्लो बेसाल्ट है वो हवाई द्वीप का है, यूनाइटेड स्टेट का, और दूसरा जो बेसाल्ट है दूसरा जो फिगर में है वो क्लिंकर है। क्लिंकर होता क्या है कि ये जो एक बेसाल्टिक लावा की एक प्रकार होता है जो लावा ब्लॉक्स को रफ रफ या रवी सरफेस के साथ कंपोजिशन में पाया जाता है। ये क्लिंकर कहलाता है। ये भी एक लावा ही है, बेसाल्टिक लावा का रूप है। नेक्स्ट पिक्चर में अपन देखते हैं कि ये वेसिकुलर बेसाल्ट है। वेसिकुलर बेसाल्ट कब बनता है? जब मैग्मा जब सडनली सरफेस पे आता है तो वो रैपिड कूलिंग होता है। रैपिड कूलिंग होने पे उनमें जो वोलेटाइल्स होते हैं, जो जलवाष्प होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो निकलने पे उन जगहों पे फास्ट कूलिंग होता है। फास्ट कूलिंग के कारण जो उनके वॉलेटाइल्स रह जाते हैं, जो बाद में इरप्ट होते हैं या निकलते हैं, जिनके कारण उन जगहों पे वेसिकल्स डेवलप हो जाते हैं। इन वेसिकल्स के कारण वेसिकल्स स्ट्रक्चर डेवलप होता है बेसाल्ट में, इसको वेसिकुलर बेसाल्ट बोलते हैं। ठीक इसके नीचे एमोक्साइडल बेसाल्ट का फिगर आप देख रहे होंगे। इसमें वेसिकुलर जो बेसाल्ट होता है उसमें जो वेसिकल्स को कोई सेकेंडरी मिनरल्स लाइक जियोलाइट, कैल्साइट उसको फिलअप कर देते हैं। तो ये सेकेंडरी मिनरल्स जो रहता है वो उसको फिलअप कर देता है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर मिलते हैं बेसाल्ट में वो एमोक्साइडल बेसाल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में अपन देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं इंटरगोनल टेक्सचर इन बेसाल्ट एंड इंटरसेटल टेक्सचर इन बेसाल्ट। इंटरगोनल टेक्सचर की बात करते हैं बेसाल्ट में। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो बेसाल्ट में प्लेजियोक्लेट जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स के जो लेथ्स होते हैं, लेथ्स जो होते हैं वो ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, और उनके बीच में यह तो पायरोक्सिन ग्रुप का अगाइट मिनरल या ऑलिविन ग्रुप का मिनरल या आयरन ऑक्साइड मिनरल अगर पाए जाते हैं तो उन वो ट्रायंगल के बीच में अगर ये मिनरल पाए जाते हैं तो इंटरग्रेनुलर टेक्सचर कहलाता है बेसाल्ट में। और अगर इन्हीं प्लेजियोक्लेट्स के जो ट्रायंगल लेथ्स के बीच में अगर कोई ग्लासी मटेरियल पाया जाए तो वो इंटरसेटल टेक्सचर कहलाता है बेसाल्ट रॉक का। यहाँ पे कॉर्पोरेटिक टेक्सचर दिख रहे हैं। इसमें जो बड़े ग्रेन्स जो दिख रहे हैं वो प्लेजियोक्लेच के ग्रेन्स दिख रहे हैं। कॉर्पोरेटिक टेक्सचर है, ऑलिविन बेसाल्ट के रूप में है। ये जो है फिगर ये ऑलिविन बेसाल्ट का है, कॉर्पोरेटिक टेक्सचर है इसमें। पेट्रोजेनेसिस ऑफ बेसाल्ट की बात करें तो पेट्रोजेनेसिस ऑफ बेसाल्ट में फर्स्ट देखते हैं कि द ओरिजिन ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा जो है वो यूनिवर्सली मतलब वैश्विक रूप से ये एक्सेप्ट किया गया है कि ये मेल्टल जो अर्थ मेंटल है वहां पे ये मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है। अगर हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर के थ्रू अगर ये मेल्टिंग से बनता है जो बेसाल्ट वो एल्कलाइन बेसाल्ट कहलाता है, और अगर लोअर प्रेशर और हायर टेम्परेचर के थ्रू अगर जो बेसाल्ट जनरेट होता है वो थोलैटिक बेसाल्ट कहलाता है। सेकंड की बात करते हैं कि जो पार्शली जो शुरुआती स्टेज में जो गार्नेट पेरिडोटाइट जो रॉक होता है, जो प्रोडक्ट होता है थोलैटिक बेसाल्ट का, वो जो होता है वो पार्शियल मेल्टिंग के थ्रू होता है।
और इसमें और जब ये आंशिक रूप से पिघलने लगते हैं, जब ये जो गार्नेट पेरिडोटाइट जो रॉक होता है, ये शुरुआत में जब पिघलने लगते हैं तो ये थोलेटिक बेसाल्ट होते हैं। जब इसके इंटरमीडिएट स्टेज में आते हैं तो ये अल्कली ऑलिविन बेसाल्ट कहलाते हैं। तीसरी बात करते हैं अपन, थोलेटिक बेसाल्ट जो होता है वो पेरोडेट कंटेंट जिसमें H2O, K2O और N2O कंटेंट पाए जाते हैं, लेकिन एल्कलाइन बेसाल्ट में पार्शियल मेल्टिंग के रूप में जो पेरिडोटाइट रिचर कंटेंट में CO2, टाइटेनियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पाए जाते हैं। फोर्थ में देखते हैं कि जो थोलेटिक बेसाल्ट होता है वो मिड ओशनिक रिज, ओशनिक आइलैंड्स एंड सबडक्शन जोन्स पे जनरेट होते हैं, और इनकी जो अधिकता होती है, ये इनकी अधिकता लगभग 50 से 100 किलोमीटर गहराई के अंतर्गत होती है मेंटल पे। लेकिन अगर अपन एल्कली बेसाल्ट की बात करें तो ये उससे ज्यादा गहरे डेप्थ पे पाए जाते हैं, और इनकी गहराई लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक मानी जा सकती है मेंटल पे। फिफ्थ पेट्रोजेनेसिस की बात करते हैं। एल्कलाइन बेसाल्ट जनरेटेड एट ओशनिक आइलैंड्स एंड एट सबडक्शन जोन। एल्कलाइन बेसाल्ट जो होता है वो ओशनिक आइलैंड एंड और सबडक्शन जोन्स पे जनरेट होते हैं। उसके बाद अपन सिक्स में देखते हैं, द मेल्टिंग बिहेवियर ऑफ बेसाल्ट इंडिकेट्स द पार्शियल मेल्टिंग प्रोडक्ट एंड मोर प्रिमिटिव रॉक्स, जैसे गार्नेट पेरिडोटाइट। इसमें हम देखते हैं कि जो बेसाल्ट है वो जो मेल्टिंग फॉर्म में जो जैसा बिहेव करता है, व्यवहार करता है, और ये बहुत आदि मतलब पुराने जैसे रॉक्स होते हैं, जैसे कि गार्नेट पेरिडोटाइट, उनके रूप होते हैं, उनके मेल्टिंग प्रोडक्ट होते हैं जो मेंटल पे मेंटल एरिया पे मेल्ट होके फिर वो बेसाल्ट के रूप में ऊपर की ओर आते हैं। नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि इन द रीजन ऑफ मैग्मा जनरेशन बिलो 60 किलोमीटर। अब अगर हम बात करते हैं जो मैग्मा का जनरेशन है, अगर बिलो 60 किलोमीटर जो होता है पेरेंटल मटेरियल जो होता है, वो प्रिज्यूम्ड होगा गार्नेट पेरिडोटाइट का। और इस पे एक्लोकाइट मैग्मा और इसके जो फ्रैक्शन डिपेंड्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गार्नेट और अम्फासाइट के ऊपर। ठीक है, ऑफ द एक्लोकाइट नॉट ऑन ए प्लेजियोक्लेज एंड क्लाइनोप्रोक्सिन और ऑफ द बेसाल्टिक मैग्मा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि अपन जो मैग्मा है, अगर मैग्मा में अपन गार्नेट कॉन्स्टिट्यूट जो अगर वो बढ़ता जाता है, और गार्नेट कॉन्स्टिट्यूट के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर अगर हाई होता है, और तो वो इफेक्टिव रिमूवल के रूप में ओम्फासाइट को रिमूव करता है, और गार्नेट ओम्फासाइट बाउंड्री सरफेस तक लेके जाता है, और विल गिव राइज टू थोलेटिक टाइप मैग्मा, और वो लो प्रेशर पे थोलेटिक मैग्मा बनाता है। इंक्रीज ऑफ ओम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूट, जब ओम्फोसाइट कांस्टेंट बढ़ते हैं, ठीक उल्टा जैसा इससे पहले मैं बताया कि जिसमें गार्नेट कंटेंट बढ़ता है तो ओम्फोसाइट कम होता है, इसमें ओम्फोसाइट कंटेंट बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूट में, और जो मैग्मा है वो हाई प्रेशर पे या हाई फिजिकल भौतिक या भौतिक रासायनिक प्रोसेस के थ्रू जब राइज होता है, बढ़ता है, तो ये अल्कली बेसाइट टाइप का मैग्मा बनता है और लो प्रेशर में बनता है। इन जनरल अल्कली बेसाल्ट टाइप मैग्मा आर टू बी एक्सपेक्टेड जनरेटेड ग्रेटर डेप्थ। जो अल्कली टाइप में मैग्मा है, इससे पहले जैसे बता चुके हैं कि वो ग्रेटर डेप्थ पे फॉर्मेट होता है, जनरली 150 टू 200 किलोमीटर इन मेंटल, और थोलेटिक बेसाल्ट 50 टू 100 किलोमीटर इन मेंटल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसाल्ट इन इंडिया, डेक्कन ट्रैप्स की अगर रेफरेंस में बात करें तो डेक्कन ट्रैप्स जो है लार्ज इग्नियस पोएंसिस बॉडी है,
जो डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, और ये वेस्ट सेंट्रल इंडिया, जो पश्चिम मध्य भारत में पाया जाता है, और सबसे मतलब बहुत बड़ा ही वॉल्केनिक फीचर्स है अब हमारे पृथ्वी का। इसकी जो मल्टीपल इसमें मल्टीपल सॉलिडिफाइड लेयर्स हैं फ्लड बेसाल्ट्स के, जिसमें जिसकी थिकनेस 2000 मीटर तक की है, और ये एरिया 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर को कवर करके रखा हुआ है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो 5 लाख 12,000 क्यूबिक किलोमीटर है। जो बेसाल्ट फ्लो होता है जनरली वो मेशिव एंड कॉम्पैक्ट और कोर्स ग्रेन में फ्लो होता है इन सेंट्रल पार्ट पे, बट बिकम जो टॉप एंड बॉटम पार्ट पे वो फाइन ग्रेन रहता है। डेक्कन ट्रेप की अगर स्पेशली बात करें तो डेक्कन ट्रेप में 95% जो लावा है, जो बेसाल्ट है, जो बेसाल्टिक लावा है वो थोलाटिक बेसाल्ट है। इसके अलावा भी रॉक टाइप्स के रूप में वहाँ एल्कलाइन बेसाल्ट, नेफ्लिनाइट, लेम्प्रोफायर, कार्बोनाइट एंड कार्बोनेटाइट्स एंड आल्सो आकुर्स और भी इसके अलावा पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो मेंटल जेनोलिथ्स हैं, जेनोलिथ्स मतलब ऐसे रॉक फ्रेगमेंट्स जो मेंटल में डिसॉल्व तो नहीं होते, लेकिन वो जब उसमें बेसाल्ट जब उस मैग्मा के थ्रू जब रॉक्स जनरेट होते हैं तो उसके साथ वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, ये कच्छ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो उत्तर पश्चिम भारत है गुजरात क्षेत्र में, वहां पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है, और कहीं कहीं पे पश्चिम डेक्कन एरिया पे भी मिला हुआ है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं डेक्कन ट्रेप की जो इरप्शन है, जो ये उत्पन्न हुआ है, डेक्कन ट्रेप का जो इरप्शन हुआ है वो डीप मेंटल प्लम से हुआ है। डीप मेंटल मतलब गहरे मेंटल प्लम के थ्रू हुआ है। इसके अलोंग जब ये डीप मेंटल प्लम के थ्रू हुआ है ये, और बहुत लॉन्ग टाइम तक से इसका इरप्शन हुआ है, तो इसलिए इस टाइप का इरप्शन को बोलते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट। और ये भी शंका करता है या सस्पेक्ट करता है कि जब डेक्कन ट्रेप का इरप्शन हुआ और उसी दौरान इरप्शन हुआ एंड तो वहां पे इतने प्रेशराइज जनरेट हुए कि जो सेसल्स जो प्लेटू है वो इंडिया से अलग हो गया, सेपरेट हो गया। अब बात करते हैं जो बेसाल्ट है, सेसल्स जो पठार है, वो सेसल्स पठार का जो बेसाल्ट है वो डेक्कन आर फ्रॉम द डेक्कन ट्रेप इरप्शन। जो सेसल्स पठार का जो डेक्कन जो बेसाल्ट है वो डेक्कन ट्रेप का ही इरप्शन का है, लेकिन वहां पे प्रेशर के कारण वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलग हो गया, और इनकी जो एज है सेंट्रल पार्ट, इनकी जो एज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एज जो है 65 मिलियन ईयर्स एगो की है, एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं जो ग्रीन जो कलर शो कर रहा है वो डेक्कन प्रोविंसेस का है, डेक्कन ट्रेप एरिया का है। जहां जहां पे ग्रीन कलर के जो शो हो रहे हैं वो डेक्कन प्रोविंसेस है। यहाँ पे मोर देन 95% थोलेटिक बेसाल्ट है, और उसके अलावा भी एल्कली बेसाल्ट के साथ साथ नेफ्लिनाइट और लेम्प्रोफायर कंटेंट रॉक्स भी मिल रहे हैं। राजमहल ट्रेप्स की बात करें, राजमहल ट्रेप्स जो है ये भी बेसाल्टिक ट्रेप्स है। राजमहल ट्रेप्स जो है वो ईस्टर्न इंडिया में जो ईस्टर्न इंडिया पार्ट में पाया जाता है। ये जनरली झारखंड और वेस्ट बंगाल और मेघालय एरिया को कवर करता है। राजमहल की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो झारखंड एरिया पे भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और इसमें कई मल्टीपल लेयर है, और इसकी जो थिकनेस है सॉलिडिफाइड लावा की जो थिकनेस है 608 मीटर की थिकनेस है राजमहल हिल्स की। और इनकी जो रॉक्स की जो डिपिंग है वो 2 to 5 डिग्री डिपिंग है टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और इसकी इंडिविजुअल लेयर की अगर बात करें तो इसकी इंडिविजुअल लेयर की बात करते हैं तो इसकी जो थिकनेस है लेस देन 1 मीटर टू मोर देन 70 मीटर की इसकी इंडिविजुअल थिकनेस की लेयर्स मिलती हैं। जो राजमहल वॉल्केनिक्स जो बेसाल्ट्स हैं वो मेनली थोलेटिक बेसाल्ट्स हैं। इसके अलावा वहां पे क्वार्ट्ज थोलेटिक, ऑलिविन थोलेटिक एंड एल्कली बेसाल्ट्स भी पाए जा रहे हैं। इनके अलावा राजमहल ट्रैप्स में इंटरटेपन बेड्स, जो इंटरटेपन बेड्स
वो बेड्स होते हैं जिसमें 2 बेसाल्टिक लेयर के बीच में एक सेडिमेंट्री रॉक की लेयर आ जाती है, तो वो इंटरटेपन बेड्स कहलाते हैं। तो राजमहल ट्रैप्स में इंटरटेपन बेड्स भी मिल रहे हैं, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में सिल्टस्टोन और सैल पाए जा रहे हैं। जो राजमहल ट्रैप्स की बात कर रहे हैं, तो जो राजमहल ट्रैप्स की जो वॉल्केनिक रॉक्स जो बने हुए हैं, जो बेसाल्ट रॉक्स बने हुए हैं, वो कर्गुलेन हॉटस्पॉट जो है उससे बने हुए हैं। ये अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के हैं और इसकी सिमिलरिटी इससे पता चलती है कि जब उनकी हम जियोकेमिकल डाटा लिए राजमहल वॉल्केनिक्स और कैरिबियन प्लेटू की लावास की, तो वो उसमें सिमिलरिटी शो हुआ है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये जो है इरप्शन, ये कैरिबियन हॉटस्पॉट का एक एक वो है, प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओवर द हॉट स्पॉट ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में जो है वो हॉट स्पॉट्स केंद्र रहे हैं, एक तो आपका डेक्कन ट्रेप एरिया, दूसरा आपका राजमहल ट्रेप एरिया जो है वो क्रिटेशियस पीरियड में पाया गया। इनके जो ओरिजिनल लावा फ्लो कवर्ड एरिया नियरली 4100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, और बिलो द फ्लो कवर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे है। यहाँ पे जैसे अपन चित्र में देख रहे हैं, ये आपका इंडिया के मैप में राजमहल ट्रैप्स को शो कर रहा है, जो लाल घेरे के अंदर है, रेफरेंसेस है। थैंक यू।